अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 3 मई 2024 12:50 पर चीनी रॉकेट 8 लाख किलो वजनी चिंग सेक्स नामी खलाई मिशन लेकर चांद की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। ये मिशन चांद के जुनूबी हिस्से में न सिर्फ लैंड करेगा बल्कि वहां से कुछ सिंपल कलेक्ट करके जमीन पर भी लौटेगा। चांद के जुनूबी कुतुब के आसपास मुस्तकबिल में इंसानी कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिस वजह से इस मिशन से मिलने वाला डेटा काफी अहम होगा। सन 2018 में चीन ने मिशन तरतीब देते हुए कुछ ममालिक को ऑफर की थी कि अगर वो चाहे तो 10 किलो तक के अपने साइंसी आलात मुफ्त में इस मिशन के साथ भेज सकते हैं। इस ऑफर का फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान ने बरवक्त जवाब दिया और ये आलात अब इस मिशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की ICube सैटेलाइट भी उनमें से एक है, जिसका वजन 8 किलो है। उसके नाम में ICube सैटेलाइट की किस्म है, जबकि क्यू का मतलब कमर है। याद रहे कि ICube सैटेलाइट्स की इंतहाई छोटी किस्म होती है, जिनका साइज शूज के डब्बे जितना होता है। इस पर कैमरों समेत मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं जो रियल टाइम डेटा बेचते रहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी नन्ही सैटेलाइट्स यूनिवर्सिटी के तलबा अमूमन अपने प्रोजेक्ट्स में डिजाइन करते रहते हैं। कुछ दिनों तक चांद के मदार में पहुंचकर जब चिंग सेक्स की खलाई गाड़ी चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगी, तो उस दौरान जमीन से मुसलसल राबिता कायम रखवाने के लिए एक चीनी सैटेलाइट आर्बिटर चांद के मदार में मौजूद रहेगा। ICube को भी इसी आर्बिटर से अलग करके चांद के मदार में छोड़ा जाएगा, जहां ये 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इस सैटेलाइट को इस्लामाबाद में मौजूद स्पेस इंस्टीट्यूट के कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा होगा। ये सैटेलाइट न सिर्फ चांद की सतह की तस्वीर लेगी, बल्कि चांद के इंतहाई लतीफ मिकनातीसी मैदान को मापने की भी कोशिश करेगी। ये तफसीलात तो इस सारे मामले का साइंसी इहाता करती थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इस पर रोना पीटना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखना जरूरी है कि महज़ब दुनिया ऐसे मामलात पर कैसे रिएक्ट करती है। क्या फ्रांस, इटली, स्वीडन की आवाम भी अपने आलात चीनी मिशन के जरिए भेजे जाने पर मातम कर रहे हैं? हमारी बदकिस्मती है कि हम ज़हनी तौर पर इतने मफलूज और कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसी भी मौका को सेलिब्रेट करना हराम समझते हैं। मसलन हालिया मामले पर ही, जहां कुछ साइंसी व सियासी लिकारी स्पार्को के इहद रफ्ता के किस्से सुनाकर कौम को बावर करवा रहे हैं कि ये नन्ही सैटेलाइट्स तो चीन के जरिए भेजना हमारी तौहीन है, तो कुछ दानिश्वर हजरात गरीब का भूख से मरने का रोना रो रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये सैटेलाइट सिर्फ 30 लाख रुपए में बनाई गई है और बगैर किसी इजाफी खर्चे के चीनी मिशन का हिस्सा बन रही है। खलाई मिशन के दौरान एक एक ग्राम को सोच समझकर मिशन का हिस्सा बनाया जा रहा होता है, क्योंकि इससे मिशन के इखराजात काफी बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद चीन की जानिब से दीगर ममालिक के साइंसी आलात मुफ्त में ले जाना बहुत एहसन इक़दाम है, जिसकी पजीराई बहरहाल करनी चाहिए। इस पर मजीद अफसोसनाक अमल ये है कि हमारे मुआशरे में सियासत इतनी रच बस चुकी है कि इससे न हमारी निजी महफिलें महफूज हैं, न ही साइंसी डिस्कशन। स्पार्को यकीनन माजी में बेहतरीन स्पेस एजेंसी रही है और इसके बाद ये कुछ गलत हाथों में जाकर इबरत का निशान भी बनी है। लेकिन क्या इसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए अगर कोई कोशिश की गई है तो उसकी ऐसी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लिहाजा इस मामले पर जो कोई भी आपको मुल्क व कौम का गम लिए रोता दिखाई दे, तो उसको तवज्जो देने की बजाय हंसकर आगे बढ़ जाएं। ये वक्त इन बातों का हरगिज नहीं है। मौजूदा मौका को एंजॉय करें। तनकीद के लिए आगे बहुत वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त भी वही पुरानी घसी पीटी बातें दोहरा कर सर पीटना कहाँ की दानिशमंदी है, बल्कि हमें तो बतूरी साइंसी तालिब इल्म खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान फल्कियाती मैदान अमल में कुछ तो आगे बढ़ा। साथ मुंसलिक तस्वीर में आप चीनी रॉकेट पर स्पार्को का लोगो लगा देख सकते हैं।